हाय, आई एम रंजन सौर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पर्म के बारे में, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सेल है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पर्म होता क्या है, इसका डेफिनेशन सबसे पहले समझते हैं। अ मैच्योर मेल गैमीट व्हिच इज फ्लैजिलेटेड एंड मोटाइल सेल इज कॉल्ड स्पर्म। स्पर्म क्या है? स्पर्म एक मैच्योर मेल गैमीट है जो फ्लैजिलेटेड बोलने का मतलब इस तरह का जो फ्लैजिला यानी कि टेल लाइक या स्ट्रक्चर जो रहेगा, जो एक पार्ट को या एक जो ये सेल लाइक स्ट्रक्चर है इसको क्या करेगा, आगे की तरफ धक्का देकर आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लैजिलेटेड। और इसका काम क्या होता है? जो सेल है उसको आगे की तरफ धक्का देना। तो चलिए अब आगे समझते हैं। A mature male gamete which is flagellated and motile cell। मोटाइल अगर फ्लैजिलेटेड होगा तो क्या होगा? मोटाइलिटी में भी हेल्प करेगा। मोटाइल सेल इज कॉल्ड स्पर्म। तो इस तरह के सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं। चलिए अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं। स्ट्रक्चर कैसा है इसका? इट इज टेडपोल लाइक फ्लैजिलेट स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? एक टेडपोल। कभी भी आप लोग एक मेंढक का अगर हम लोग एक सेल देखते हैं, एक के बाद क्या होता है? टेडपोल फॉर्म होता है। टेडपोल जो फॉर्म होता है ठीक उसी का टाइप सेम उसी लाइक स्ट्रक्चर देखने में लगता है हमारा ह्यूमन स्पर्म। अब चलिए आगे समझते हैं इसके लेंथ के बारे में। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो यह 60 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ होती है और इसका जो ब्रीथ होता है 3.5 माइक्रोमीटर इसकी ब्रीथ होती है। अब जो स्पर्म है, स्पर्म को मेनली दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं। पहला होता है हेड और दूसरा होता है टेल। अब जो हेड वाला पार्ट है उसमें भी कई तरह के डिविजन्स है और उसका भी एक अलग शेप है। यहाँ पर बच्चों आप लोगों को एक अलग तरह का एक शेप दिख रहा होगा। तो चलिए इस चीज को अब समझते हैं। हेड स्पून शेप्ड बट टर्मिनल पार्ट 4.5 माइक्रोमीटर लॉन्ग एंड 2.5 to 3.5 माइक्रोमीटर ब्रॉड। क्या बोल रहा है? जो स्पर्म का हेड वाला पार्ट है वह स्पून लाइक स्ट्रक्चर है और इसका जो टर्मिनल वाला पार्ट है वह 4 to 5 माइक्रोमीटर लॉन्ग है, जबकि यह ब्रॉड कितना है? यह ब्रॉड है 2.5 to 3.5 माइक्रोमीटर ब्रॉड हो सकता है। अब इसमें जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म इज नियरली एब्सेंट इन हेड। साइटोप्लाज्म क्या होता है? एब्सेंट रहता है और हेड का कुछ कंपोनेंट है। हेड को भी हम लोग कई अलग अलग टाइप में डिवाइड किया, उसका भी कुछ कंपोनेंट है। हेड किस तरह के मेथड से मिलकर बना हुआ है? हेड जो मेथड से मिलकर बना हुआ उसके कंपोनेंट को देखते हैं। कंपोनेंट ऑफ हेड जिसमें आता है पहला एक्रोसोम, एक्रोसोम भी बोलते हैं, एक्रोसोम भी बहुत पढ़ा जाता है, एक्रोसोम। और दूसरा होता है न्यूक्लियस। जो एक्रोसोम है इट फॉर्म्स अ कवरिंग ओवर द एंटीरियर 2/3 ऑफ द हेड। जो एक्रोसोम है वह एंटीरियर 2/3 पार्ट को कवर करके रखता है। इट इज ड्राइव फ्रॉम गोल्गी apparatus ऑफ स्पर्मेटिड। ये स्पर्मेटिड से के गोल्गी apparatus से ड्राइव होता है। अब चलिए न्यूक्लियस को समझते हैं। इट इज डेंस मास ऑफ क्रोमाटिन। ये क्रोमाटिन से बना हुआ रहता है, हैविंग सम प्रोटोमाइन्स। अब जो इसका टेल वाला पार्ट है उस टेल वाले पार्ट को हम लोग समझते हैं। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, उसके बाद हम लोग टेल वाले पार्ट को समझ